हाय अस्सलाम वालेकुम, होप्स यू फाइन एंड डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, आपने थंबनेल एंड टाइटल से देख लिया होगा कि वीडियो आज किस बारे में जा रही है और आज का ब्लॉग कौन सा है। एक्चुअली मम्मा का आज था गले का ऑपरेशन, क्योंकि मम्मा की आवाज़ बैठ चुकी थी, बिल्कुल बंद हो चुकी थी। जिस तरह बंदे का बहुत ज़्यादा गला ख़राब होता है, आवाज़ नहीं निकलती लाइक दिस, इस तरह से उनका आजकल सीन चल रहा था। तो लेरेंजियोस्कोपी की मैंने वीडियो डाली थी, वो चेकअप हुआ तो ना गले में एक मैस सा आया है, तो जिसकी वजह से ना बोलने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो फिर इस वजह से डॉक्टर ने कहा था कि हम सर्जरी करेंगे और इनका जो गले में जो भी मैशेस है वो निकाल देंगे। तो फिर आज उनका था ऑपरेशन डे था, क्योंकि ऑपरेशन डे 2 दिन होता है, एक ट्यूसडे को होता है और एक थर्सडे को होता है ईएनटी वालों का। तो हमने ट्यूसडे सेलेक्ट किया था, क्योंकि हमने कहा जितनी जल्दी ऑपरेशन हो उतनी जल्दी बेहतर है। तो इस वजह से ट्यूसडे हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया था। और फिर अभी जो है वो मैं कॉलेज चली गई थी, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि आप लोग 11 तक पहुंच जाना ना। तो फिर मैंने इनको कहा था कि आप लोग 11 बजे तक चले जाना, मैं ना वापसी पे ऑफ टाइम पे मैं वापसी पे हॉस्पिटल आ जाऊँगी। बट ये लोग ना बस घर में देर करते रहे, तकरीबन ये 12 बजे हॉस्पिटल जाके पहुँचे। उन्होंने कहा कि हम लोग इनको 1 बजे ऑपरेशन थिएटर में लेके जाएंगे। फिर ऑलमोस्ट 1 के बाद ही ऑपरेशन थिएटर में लेके गए थे, वो तकरीबन 3:30 बजे इनको ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकाल दिया था ने। तो जैसे ही ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकाला था, तब 3:30 बजे मैं पहुंच चुकी थी, कचहरी पहुंच चुकी थी। यहाँ पे उससे मुझे ना पीछे गर्ल क्लब के पास हमारी गाड़ी जाती है, उधर से टर्न कर लेती है। तो फिर मैं वहाँ पे गर्ल क्लब के पास उतर गई थी और फिर आगे मैं हाईएस्ट में गई थी कचहरी तक। और कचहरी में मेरे भाई को बोला था तुम ना आ जाना। तो यहाँ पे वो अभी तक जनाब पहुँचा नहीं था, हालांकि मैंने इससे पहले कॉल कर दी थी कि तुम आ जाना और मुझे पिक कर लेना, लेकिन अभी तक पूरी पहुँचा। फिर मैंने वहाँ से मैंने क्रॉस करके मैंने कहा इस रोड पे आ जाऊँ, वो ये सामने चला जाए और यही से टर्न नहीं लेगा, सामने से मैं से देख लूँगी। तभी मैं यहाँ पे भी खड़ी होते हुए उसके वेट कर रही थी और मतलब वो अभी तक नहीं आया था, हालाँकि मैंने इससे पहले कॉल कर दी थी कि भाई तुम आ जाओ। फिर है अल्लाह अल्लाह करके 5 मिनट मुझे वेट करना पड़ा और फिर वो आ गया था। और इसके बाद फिर सिस्टर की कॉल आ गई थी, उसने कहा था कि ना ये वाली मैं तुम्हें मेडिसिन व्हाट्सएप कर रही हूँ, तो तुम ना मेडिसिन लेकर आना, डॉक्टर ने ये रिकमेंड किया कि लेकर आओ इंजेक्शन वगैरह। डॉक्टर कह रहा है कि डिवॉस्टन से ये वाला ही ब्रांड आपने लेकर आना है। बट इन लोगों ने भी 2 नंबरी की है और इन्होंने दे दिया मुझे किसी और ब्रांड का दे दिया। जब मैंने डॉक्टर को दिया, कहता है बेटा मैंने आपको ये रिकमेंड करके बताया था ना। तो मैंने कहा नहीं, जो भी है आप रख लें, अब हम क्या कर सकते हैं। उन्होंने दिया नहीं, उन्होंने कहा यही चलेगा। तो पता नहीं कौन सा राय कि कौन सा, पता नहीं इस तरह का कोई नाम था, तो उस ब्रांड का थी। वो कहती हैं हम यूज़ नहीं करते, वहाँ पे एक बल्ब सा लगा होता है, उससे बबल नहीं बनता था, यहाँ पे कोई बल्ब नहीं है, ये तो इस तरह की है। तो ये वो मैंने कहा क्या हो सकता है, हमने तो वही रिकमेंड बोली थी, बट उसने ना कोई और दे दिया। फिर मोमो शमो को मैंने देखा शेखा। फिर उसने अब्बू को स्लिप दी कि आप ना जाएं सामने ब्लॉक पे ओपीडी पे, वहाँ पे आप ना बिल बनवा के लेकर आएँ ऑपरेशन का। तो फिर अब्बू सुबह से बेचारे थक चुके थे, इतने ज़्यादा चक्कर लगा लगा के। तो क्योंकि मैं सुबह नहीं थी ना, तो फिर मैंने कहा नहीं आप इधर ही बैठे, मैं खुद चले जाती हूँ। तो फिर मैं खुद अकेले ही गई थी और पैसे मैं अब्बू से लेके गई थी। मैंने कहा मुझे दे दे, मैं करवा लेते। तो फिर यहाँ से मैंने इसे पूछा, मैंने कहा ना, उसने कहा कि इतने, क्योंकि डॉक्टर हमारा ये था, तो इसकी फीस से मैंने पूछा, मैंने कहा हमने ना अभी ऑपरेशन हुआ है तो मुझे ना पेमेंट करनी है। तो उन्होंने भेजे। तो वो कहते हैं नीचे आप स्टेट ऑफिस में चले जाएं, जो एडमिशन्स होते हैं ऑपरेशन के, उनकी फ़ी जो है वो हम नीचे जमा करते हैं स्टेट ऑफिस में, अब 20 मिनट में चली जाएं। फिर मैं वहाँ से, एक तो ये अल्हम्दुलिल्लाह लिफ्ट जो है वो वर्किंग थी, वैसे तो ये ना इन लोगों ने बंद की हुई होती है, पता नहीं क्यों। तो जाते हुए बंद होते हैं लेकिन आते हुए वर्किंग होती हैं। खैर पे यहाँ पे मैं उसको प्रेस करके आई थी, पता नहीं ऊपर वाली बिल्डिंग में या नीचे थी। तो जब ने कहा जब तक आते तब तक मैं यहाँ से थोड़ी सा कैप्चर कर लूँ व्यू, क्योंकि नीचे बेसमेंट बहुत मज़े का लग रहा होता है ऊपर से। फिर हर जब मैं नीचे स्टेट ऑफिस में, तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी रश नहीं था, बस एक बंदा था, उसको डील कर रहा था। उसके बाद कहते हैं कि मैं आपको डील करता हूँ। फिर वहाँ से बस मैंने पेमेंट जो है वो सबमिट करवाई और वहाँ से भी हम लोग आगे इमरजेंसी है, तो इन्होंने कहा कि अब हम अपने मदर को वार्ड में शिफ्ट करने लग गए। तो फिर हम यहाँ पे उनको वार्ड में लेके जा रहे थे। होश तो इन्हें नहीं था, कभी मतलब आँख खोलती थी कभी नहीं खोलती थी। और फिर आज मैंने इनके पास स्टे किया था। तो फिर वार्ड को यहाँ से मिल गए हैं, बट ना एक टैबलेट नहीं मिली। ये कह रहे हैं कि हमारा मेन गेट के पास एक और साथ था, तो फार्मेसी है, वहाँ नीचे और मेडिकल स्टोर से पता कि यहाँ पे के पास वार्ड से बाहर निकलो तो पास था। यहाँ से हम लोगों ने पता किया तो इंजेक्शन हमें मिल गए, बट हमें टैबलेट इधर से भी हमें नहीं मिली टैबलेट। अब हम लोग मेडिकल स्टोर है, वहाँ पे आप उससे पता कर लें। तो हम लोग वहाँ पे इधर भी नहीं है, वहाँ से भी नहीं मिली। तो मैं कहा हमें बाहर से लेना पड़ेगा, मिल के वगैरह से ले लेंगे। और इसके बाद फिर हम लोग गए, तो हम लोगों ने यहाँ बट लगाई थी कि देखते हैं कौन जाता है पहले लिफ्ट से। मैं पहुँचूँगी जल्दी या ना तुम स्टेयर से जाओगे, क्योंकि वो कह रहा था कि हम लोग स्टेयर से चलते। मैंने कहा नहीं, मुझे में इतनी हिम्मत नहीं है कि इतना चक्कर लगाओ, तो मैं लिफ्ट से ही जाऊँगी, बेशक मुझे वेट करना पड़े। तो फिर ये है कि पता नहीं कौन पहुँचा था, वही पहले पहुँचा था, जरा सी बात वो भाग भाग के गया होगा तो वही पहुँचा था। फिर इसके बाद काफ़ी टाइम हो चुका था और सबको भूख लगी हुई थी। मैं तो हेड खाली से खा के गई थी, मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ा था, लेकिन इन बेचारों को तो भूख लगी हुई थी। ये तो 12 बजे के उधर थे।
तो फिर हम लोगों ने खाना वाना खाया। इसके बाद हम लोगों ने चाय पी, क्योंकि चाय तो बनती है, क्योंकि आपकी जो सारी फटीग होती है वो चाय से ही उतर जाती है। फिर चाय शाय पी, खाना वाना खाया। वैसे खाना जो है पेट भरने वाली बात ही बिल्कुल भी मज़े का नहीं था। अभी मैं फिर नीचे आई हूँ और जा रही हूँ कैफ़े में। यहाँ पे भी हम लेंगे जूस, फ्रेंचीज़ वगैरह लेंगे और साथ में समोसे शोसे अगर इसने खाए तो। एक्चुअली मैं दोबारा इसलिए नीचे आई थी क्योंकि एक भाई है मेरा जो गाड़ी को बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ता। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो गाड़ी के पास ही रहता है सारा दिन। गाड़ी के अगर हम कहीं जाए ना, सारा दिन हमें स्टे करना पड़ेगा और वो गाड़ी में ना बैठा रहता है, उसी के पास रहता है, उसको अकेला नहीं छोड़ता। पता नहीं क्यों, कहते हैं नहीं ये हो जाएगा वो हो जाएगा ना, बड़ा मतलब वो इस तरह सा करता है, बहुत केयर करता है गाड़ी की, तो वो बिल्कुल भी अकेले नहीं छोड़ता। तो इस वजह से उसने खाना नहीं खाया था और फिर उसने कहा कि नीचे आओ ना, ऐसा करो यहाँ से मैं स्नैक्स वगैरह ले लेता हूँ, उसी वगैरह खा लेता हूँ। तो फिर यहाँ से समोसे खाए थे। फिर मैंने अपने लिए, मैंने कहा कि मैंने स्टे करना है तो मैं यहाँ से स्नैक्स वगैरह ले लूँगी, फिर कौन बार बार नीचे आएगा और फिर अकेली हो जाऊँगी, तो इस वजह से ना। तो फिर बस यहाँ से हमने स्नैक लिए और उसने समोसे खाए और फिर उसके पास जो फ्रेंड बैठे हुए थे, ज़ाहिर सी बात है पार्किंग में बहुत सारे बंदे होते हैं, फिर वो उसके दोस्त बन गए। तो फिर उनको कॉल की कि आप लोग क्या लोगे, जूस लोगे, चाय लोगे? तो फिर उन्होंने कहा कि हमारे लिए चाय लेकर आना। तो फिर उन लोगों के लिए चाय लेके गया था। मैं आई हूँ नीचे, सब घर चले गए, सब घर चले गए एंड मामा ने कहा था मुझे आइसक्रीम, क्योंकि डॉक्टर ने कहा थोड़ा सा ठंडा खाएं, बहुत गर्म नहीं आपने खाना, मतलब हल्का फुल्का ठंडा खाना है। अगर आपने गर्म चीज़ें खाई तो आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी अगैन। तो फिर मैं यहाँ पे आइसक्रीम लेने आई थी उस कैफ़े पे जो पास था। उस कैफ़े में वो कहते हैं कि यहाँ पे आइसक्रीम नहीं है, आप गेट नंबर 3 के इस बिल्डिंग की बैक साइड पे जाएँ तो वहाँ पे आपको मिलेगी। बट यहाँ पे मुझे वो आई थिंक से वो सामने है और मुझे शायद वहाँ पे जाना पड़ेगा, वही 3 नंबर गेट है। चलो चलती हूँ, देखती हूँ। तो फाइनली मुझे आइसक्रीम यहाँ से मिल गई थी। एक आइसक्रीम लेने के लिए मैं इतनी दूर की थी और मुझे अच्छा खासा डर भी लगा था, क्योंकि रात भी थी, अकेले भी थी और हॉस्पिटल में भी थी, तो मुझे अच्छा खासा डर लगा था। और मैं जाते हुए भी आते हुए कुर्सी पढ़ते हुए गई और आते हुए मैं आते हुए कुर्सी पढ़ते हुए गई और आते हुए मैंने वहाँ से एक बिल्डिंग के अंदर से शॉर्टकट ले लिया था। तो ना बिल्डिंग इधर आके लगती थी, तो इस वजह से मैंने वहाँ से शॉर्टकट ले लिया था। आजकल हालात भी ऐसे होते हैं तो ऑब्वियसली डर लगता है काफ़ी, तो इस वजह से मैं कहीं भी अकेले, वैसे उस तरह मुझे आने जाने में डर नहीं लगता, बट फिर भी रात हो या इस तरह की कुछ सीन हो तो फिर काफ़ी डर लगता है। तो फिर मैं दिन हो रात तो मैं कहीं भी अकेले जा रहे होते तो मैं आयतुल कुर्सी लाज़मी पढ़ती रहती हूँ, चाहे आते हुए चाहे जाते हुए, तो अल्हम्दुलिल्लाह सेव रहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसके बाद रात थी तो फिर तकरीबन 10 का टाइम था, ये मुझे थोड़ी सी भूख फ़ील हुई, क्योंकि शाम के टाइम ही तकरीबन मगरिब से पहले ही हम थोड़ा खाना खाया होगा। तो फिर मैंने कहा चलो स्नैक्स ले लेते हैं, तो मैंने कहा यार अपना स्नैक से ही टाइम पास करते हैं, क्योंकि और तो कोई एक्टिविटीज़ हॉस्पिटल में होती नहीं है। इवन कि हॉस्पिटल में ये सीन होता है कि जो अटेंडेंट होता है ना वो ज़्यादा बीमार हो जाता है एज़ कम्पेयर टू जो खुद पेशेंट होता है। तो ऑब्वियसली ना कोई बैठने की जगह होती है, ना कोई खाने की जगह होती है, ना कोई पीने की जगह होती है, ना सोने की जगह होती है। तो मैं कहती हूँ हॉस्पिटल्स में ना अटेंडेंट के लिए भी एक बेड लाजमी होना चाहिए, ताकि वो तो एक्टिव रहे ना, वो बेचारा बीमार हो जाता है। तो खैर फिर बस मैंने ऐसे ही टाइम पास किया, क्योंकि मम्मा की तबीयत ख़राब क्या थी ना ठीक थी, कुछ समझ नहीं आता, वो तो बेहोशी में थी और इंजेक्शन वगैरह लगे हुए थे तो नींद में थी, तो उनको आज रात कोई होश नहीं था। फिर मॉर्निंग में मम्मा को पहले नाश्ता करवाया, अंडा ब्रेड उनको दिया, फिर ख़ुद भी नाश्ता किया और इसके बाद ये था कि भाई लोग आ गए थे, तो मैं और भाई चले गए सदर, उन्हें कोई काम था तो साथ में भी गई थी और फिर उन्होंने अपना काम किया, मैंने बस ऐसे टाइम पास किया और बाकी जो थे वो हॉस्पिटल में स्टे किया उन लोगों ने। तो इसके बाद कहते हैं कि क्योंकि मैंने स्टे फिर करना था आज, तो कहते हैं और मैं ना तुम्हें यहाँ से सेवर लेके देता हूँ ना, मैं समझी चलेंगे कॉलेज रोड पे चलेंगे। तो इधर हक के पास गए, तो मैंने कहा ये क्या, मैंने कहा हक मैंने कहा सबके लिए लेना है या सिर्फ मेरे लिए लेना है? कहते नहीं तुम्हारे तुम्हें लेके देना है, बाकियों के लिए भी लेके जाना है ना। तो मैंने कहा फिर ऐसा करें कि सबके लिए लेना है तो हम ऐसा करते हैं कि सेवर चले जाते हैं, क्योंकि ये इनका हकबों वालों को पुलाव भी कुछ खास नहीं होगा, तो ऐसा करते हैं वहाँ चले जाते हैं, हालांकि इनका वैसे मज़े का होता है। मैंने कहा अगर लेना ही सबके लिए तो फिर बैठ के बंदा खाए ना, ज़रा आउटिंग भी हो जाती है, ज़रा बंदा फ्रेश भी हो जाता है, माइंड रिलैक्स हो जाता है। तो कहते हैं अच्छा तुम फिर मेरा ख़र्चा करवाओगे? मैंने कहा ख़र्चे की बात है, एक्स्ट्रा बस कुछ कोल्ड ड्रिंक शिंक का ही एक्स्ट्रा खर्चा आएगा, और क्या खर्चा होना है, वो भी आपने लेनी है। तो फिर हम लोगों ने बस वहाँ से फिर टर्न ले लिया और फिर हम लोग पहुँच गए हॉस्पिटल। हॉस्पिटल से उठाया सबको और सबको उठाने के बाद फिर हम लोग आगे सेवरपुर चले गए, कॉलेज रोड पे ही गए थे क्योंकि यही पास पड़ रहा था। वैसे कॉलेज रोड का भी सेवर अच्छा ही होता है, क्रिकेट स्टेडियम का कॉलेज रोड से भी ज़्यादा अच्छा होता है और ब्लू एरिया का तो सबसे मज़े का होता है।
तो ये मैंने तीनों खाए हुए यहाँ के, वो तीनों बहुत ही मज़े के होते हैं, बट सबसे बेस्ट होता है वो ब्लू एरिया का, मुझे मज़े का लगा है एज़ कम्पेयर टू कॉलेज रोड का और क्रिकेट स्टेडियम का है। जब हम ऊपर गए तो अच्छी खासी रश भी थी। ये है कि हमें एक टेबल खाली मिल गया था एंड हमारा ऑर्डर भी जल्दी आ गया था। और यहाँ पे हम लोगों ने फिर वो पीसीज जो थे वो चेंज भी किए थे, क्योंकि कुछ मज़े के पीसीज नहीं होते, और फिर भी मैंने क्योंकि मज़े का पीस दिया आया था, अजीब से पीस आ गया था। इसके बाद अनाबिया मिर्हा को मीठे चावल बहुत अच्छे लगते हैं, तो जहाँ भी जाओ इनके लिए स्पेशल ज़र्दा आता है, इनके लिए स्पेशल मीठे चावल आते हैं। अगर बाहर हम कहीं खा के हैं तो इनके लिए स्पेशल लेकर आते हैं, अगर बाहर जाएँ तो भी ये स्पेशल खाते हैं। इसके बाद हम लोगों ने ये डिनर शिनर किया, सेवर शेवर खाया, और फिर आते हुए मुझे आइसक्रीम खाने का बहुत दिल कर रहा था, तो फिर मैंने कहा 2 स्कूप वनीला आइसक्रीम के खा लेती हूँ, क्योंकि नबिया मिर्हा के गले ख़राब थे और शुक्र है तंग भी नहीं किया कि हमने नहीं खाना, बस फिर मैंने ही आइसक्रीम अपने लिए। एंड फिर इन लोगों ने मुझे हॉस्पिटल छोड़ा और ख़ुद ये सारे आ गए थे। और फिर इसके बाद ये था कि मुझे हॉस्पिटल में एक फ्रिज मिल गई थी, जिसमें यहाँ पे मैंने अपनी बहुत सारी चीज़ें रखी हुई थी, लाइक कोल्ड ड्रिंक, क्योंकि कोई ना कोई गेस्ट आ जाता है तो फिर वो कोल्ड ड्रिंक भी रखी हुई थी फ्रिज के अंदर। यहाँ पे जो वाटर थर्मोफ्लास्क वाली रखनी हुई, इस पर मम्मा के लिए ग्रीन टी थी, क्योंकि डॉक्टर ने कहा इनको ना सूप एंड ग्रीन टी इस तरह की चीज़ें लाजमी दें, और लिक्विड फूड दें, लाइक समियाँ होगी, सैयाँ हो गई हैं, कस्टर्ड हो गई, ये भी चीज़ें पड़ी हुई थी फ्रिज में। तो इसके बाद फिर ना मुझे सिवर खा के आई थी, तो मुझे अजीब सा फील हो रहा था कि वो कुछ खाऊं पीऊँ, हालांकि मैं वहाँ पे कोल्ड ड्रिंक पी थी, बट पता नहीं मुझे क्यों दिल कर रहा था। फिर मैंने कहा चलो मैं ऐसे करती हूँ, कोल्ड ड्रिंक पी लेती हूँ। तो ये थे मेरे 2-3 दिन हॉस्पिटल के जो मैंने स्टे किया हुआ था, एंड बहुत मुश्किल होती है वैसे। और अपनी मदर्स के लिए भी दुआ कीजिएगा, मेरी मम्मा के लिए भी दुआ कीजिएगा, अल्लाह पाक मेरे माँ बाप को, आपके माँ बाप को से ज़िंदगी दिन का सयाम पे सलामत रखे। बिकॉज अगर मदर या फादर घर पे ना होना तो सीरियसली सारा घर डिस्टर्ब हो जाता है। तो अल्लाह पाक इनके साया पे सलामत रखें और उनको से ज़िंदगी दें। ओके जी, यहाँ पे मैंने व्लॉग एंड करती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।